हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यशस स्टडी पॉइंट। पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पाचन तंत्र के विषय में कि हमारा पाचन किस प्रकार से दांत जीभ के बारे में पढ़ा था और किसके बारे में लाल ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था कि लाल ग्रंथियों में से कौन सा एंजाइम निकलता है और फिर भोजन किस प्रकार से श्वास प्रणाली के और ग्रसनी के बीच में घाटी ढापन होता है जो उसको ढांकने का काम करता है। फिर फूड पाइप के द्वारा क्रमानुकंचन क्रिया के द्वारा आमाशय में आता है भोजन और आमाशय के सभी भागों को पढ़ाता है जिसमें कार्डियक भाग हमारा है। और क्या है, हमारा मध्य भाग है जिसको हम फंडिक भाग बोलते हैं, पाइलोरिक भाग है। और उसके बाद हमारा क्या है, शेषाग्र यानी शेष भाग है। आज हम लोग पढ़ेंगे लीवर के विषय में और उसके पश्चात पढ़ेंगे अग्नाशय के विषय में। तो लीवर हमारा क्या है, यकृत। क्या है, यकृत। यकृत का भार 1500 ग्राम होता है। कितना भार होता है? 1500 ग्राम। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह बना होता है ग्लिसन संपुट। किससे? यह जो हमारा यकृत है वह ग्लिसन संपुट से बना होता है। ग्लिसन संपुट, ग्लिसन संपुट से बना होता है। किससे? ग्लिसन संपुट से हमारा जो है यह बना होता है। ग्लिसन संपुट मिलकर के कोशिकाएं बनाती हैं, यानी कि लीवर की कोशिकाएं ग्लिसन संपुट मिलकर के बनाते हैं। ग्लिसन संपुट मिलकर क्या बनाती हैं? लीवर की कोशिकाएं, यानी कि यकृत की कोशिकाएं बनाती हैं। यकृत की कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं बनाती हैं। और इन कोशिकाओं से हमारा निकलता है पित्तरस। क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। इन कोशिकाओं से पित्तरस निकलता है। किससे? यकृत की कोशिकाओं से पित्तरस निकलता है। और जिनका पीएच कितना होता है? 7.7 होता है। यानी इसका पीएच कितना होता है? 7.7। किसका? लीवर में जो पित्तरस निकलता है उसका। और लीवर के कुछ कार्य हैं महत्वपूर्ण, इसमें से और क्या निकलता है हमारा, यहाँ से हम लीवर लिख के निकाल देते हैं। लीवर से निकलता है हमारा हिपैरिन। क्या निकलता है? हिपैरिन निकलता है। और निकलता है फाइब्रिनोजन। क्या निकलता है? फाइब्रिनोजन। और हमारा क्या है, फाइब्रिनोजन के पश्चात निकलता है पित्तवर्धक। पित्तवर्धक। और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित कर देता है बदल करके। ग्लूकोज को, यानी कि ग्लाइकोजन का संचय, ग्लाइकोजन का एक तरह से कहें संचय करता है। ग्लाइकोजन का संचय। वसा का संचय करता है। किसका संचय करता है? वसा का संचय। और यहाँ प्रोथ्रोम्बिन भी है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। यानी कि लीवर से हमारा क्या निकलता है? लीवर से क्या निकलता है हमारा? लीवर का भार 1500 ग्राम होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें जो ग्लिसन संपुट होता है वह मिल करके यकृत की कोशिकाएं बनाती हैं और इसमें से निकलता है क्या हमारा? पित्तरस, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। और लीवर जो हमारा है इसमें से निकलता है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? प्रोटीन है जो प्रतिस्कंदक का काम करता है, यानी रक्त का थक्का हमारे शरीर के भीतर जमने नहीं देता है। तो हिपैरिन क्या करता है? रक्त का थक्का हमारे शरीर के भीतर नहीं जमने देता है। और जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, यह हम पिछले क्लास में यानी कि ब्लड के थक्का बनना है, ब्लड पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है वह क्या करता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य भी कौन करता है? हम कहें लीवर करता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन इसमें से प्रोटीन निकलता है। वसा का संचय करता है। वसा का संचय किस प्रकार से करता है? जो वसा का संचय है वह इसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह वसी ऊतकों में क्या होता है, वसा जब अधिक मात्रा में हम लेते हैं तो वसी ऊतकों में क्या होता है? जमा हो जाता है। यानी वसा किसके रूप में चेंज हो जाता है? वसी ऊतकों में वसा जमा हो जाता है। किसमें? वसीय ऊतक में जमा हो जाता है। कौन जमा हो जाता है? वसा। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। किसमें? रक्त का थक्का बनाने में। और बिलिरुबिन और बिलिवर्णन, बिलिरुबिन और बिलिवर्णन, इसमें से पित्तवर्धक, बिलिरुबिन और बिलिवर्णिन नामक दो
पित्तवर्धक निकलते हैं, जिसके कारण जो हमारा मल त्याग होता है उसका कलर कैसा होता है? पीला। यह कहाँ से? अमाशय से निकल रहा है या यकृत से निकल रहा है। यकृत से कहाँ मिल रहा है जाकर के? अमाशय में। अमाशय से होते हुए कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत से होते हुए गुदादार के द्वारा हम क्या करते हैं? मल का त्याग कर देते हैं। ग्लाइकोजन का संचय कौन करता है? यकृत करता है। इसमें जब हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो भविष्य के लिए क्या करता है? या आगे जैसे हम कभी भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो यही जो ग्लाइकोजन का संचय होता है हमारे लीवर में, वही हम दोबारा ग्लूकोज के रूप में हमारा शरीर उसको चेंज करता है और फिर चेंज करने के पश्चात उपयोग में ले लेता है। तो इस प्रकार हमारा आज का हुआ लीवर खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब अग्नाशय के विषय में। फिर एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। लीवर क्या होता है? इसका भार 1500 ग्राम, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका निर्माण ग्लिसन संपुट जो होता है वह मिल करके यकृत की कोशिकाएं बनाता है और उनसे निकलता है पित्तरस। पित्तरस का मान कितना होता है? 7.7 होता है इसका पीएच मान। और इससे लीवर से निकलता है हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक, जो ब्लड को शरीर के भीतर जमने नहीं देता है। और वसा का संचय कहाँ होता है? वसीय ऊतक में होता है। और इसमें से निकलता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन निकलता है, जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। इसमें से पित्तवर्धक निकलता है, जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जिसके कारण क्या होता है? मल जब हमारा बाहर निकलता है तो उसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। एक कलर में कैसा होता है? पीला होता है। ग्लाइकोजन का संचय करता है, ग्लाइकोजन का संचय। और इससे पित्त रस चूंकि निकलता है तो पित्त रस जब ज्यादा मात्रा में निकलता है, यानी पित्त रस का संचय कौन करता है? या हमारा पित्ताशय है। यह किसका संचय करता है? पित्त रस का। पित्त रस का संचय कौन करता है? पित्ताशय करता है। और जब पित्त रस ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है, पित्ताशय से बाहर होने लगता है, तो ये हमारे धीरे धीरे भोजन में मिल करके फिर हमारे ब्लड इसको शोषण करने लगता है। इस तरह से हमारा शरीर क्या होता है? पूरा पीलिया हो जाता है। पीलिया होता है। तो इससे पीलिया जो रोग संबंधित है, यानी कि जॉन्डिस जो रोग संबंधित है, वह किससे संबंधित है? हमारे लीवर से। किससे संबंधित है? लीवर से। तो अगर पूछा जाए कि लीवर किसकी कमी से होता है, तो लीवर हमारा होता है यकृत की कमी से। यानी यकृत का रोग क्या है? लीवर है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय के विषय में। इसको मिटा देते हैं। पीलिया हमारा होता है यकृत से। ठीक है। अब अग्नाशय के विषय में पढ़ते हैं। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज जो होता है, इसका भार कितना होता है? 60 से 70 ग्राम। 60 से 70 ग्राम के बीच में होता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है और वही स्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है। यानी कि बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी हैं वह हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं? हार्मोन्स का। और जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां वो किसका स्रावण करती हैं? एंजाइम का। किसका स्रावण करती हैं? एंजाइम का। ठीक है। तो अग्नाशय में अगर हम बात करें तो अग्नाशय में अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्रंथि, यानी कि मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड या मिश्र ग्रंथि। मिश्र ग्रंथि। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का काम करता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो लैंगरहंस की दीपिकाओं से निर्मित होती हैं। इसके विषय में पढ़ लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां लैंगरहंस की दीपिकाओं से मिलके बनी होती हैं और इनमें से हार्मोन्स निकलता है अल्फा कोशिका से, बीटा कोशिका से, डेल्टा और गामा कोशिका से। ठीक है। बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका से निकलता क्या है? अल्फा कोशिका से हमारा निकलता है ग्लूकेगान। क्या निकलता है? ग्लूकेगान। ग्लूकेगान नामक हार्मोन से निकलता है। बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। और
गामा और डेल्टा कोशिका से निकलता है स्टेटोस्टोपिन नामक हार्मोन से निकलता है। ठीक है, तो अल्फा कोशिका से ग्लूकेगान निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन, और डेल्टा और गामा कोशिका से स्टेटोस्टोपिन नामक क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, जो किससे निकलती है, लैंगरहंस की दीपिकाओं से, जिन्हें अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा और डेल्टा कोशिका से स्टेटोस्टोपिन। यह क्या करता है, ग्रोथ को, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है, यानी वृद्धि को रोकने का काम स्टेटोस्टोपिन नामक हार्मोन करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, जिससे व्यक्ति को शुगर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। अल्फा कोशिका में कौन सा हार्मोन से निकलता है, ग्लूकेगान हार्मोन से निकलता है। तो यह तीन हार्मोन्स क्या है, हमारी किससे निकलती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी काम करता है, और इसीलिए इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव करती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का, दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रंथि, यानी कि मिश्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से हम जानते हैं आपकी किसके विषय में, एंजाइम के विषय में, कि कौन कौन से इसमें से एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, तो मिटा दें। एंजाइम की बात करें तो इसमें से जो एंजाइम होता है वो एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है, हार्मोन शरीर की वृद्धि और उसको सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है। तो एंजाइम में बात करें तो एंजाइम में निकलता है लाइपेज, क्या निकलता है, लाइपेज निकलता है। लाइपेज किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कौन, लाइपेज करता है। और लाइपेज के बाद हमारा है एमाइलेज, क्या है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट हमारा करता है प्रोटीन का पाचन, अरे लाइपेज करता है प्रोटीन का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, लाइपेज प्रोटीन का पाचन करता है। और गड़बड़ हो रही है, भूल रहे हैं, देखो लाइपेज हमारा करता है वसा का पाचन, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का, यानी वसा को वसी अम्लों में क्या करता है, तोड़ करके संचित कर लेता है, यानी कि वसी अम्लों में वसा को तोड़ देता है, यानी फैट का पाचन कौन करता है, लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, यानी कि एमाइलेज किसका पाचन करता है, इसमें से तीन एंजाइम से निकलते हैं, यानी कि एंजाइम जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इसमें जो निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं उसका पीएच मान होता है 7.2 से 8.2 तक। कितना होता है, 7.2 से 8.2 तक। इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस। ये एंजाइम रस है जिसको अग्नाशय से निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस। इसमें क्या है, एमाइलेज है हमारा, जिसको हम जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है शर्करा में। किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। और लाइपेज वसा का पाचन करता है, और वसा को किस में चेंज कर देता है, वसी अम्लों में। और ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और जिसमें इसमें से जो न्यूक्लिक अम्ल के पाचक होते हैं वो किसमें उपस्थित होता है, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन, इसमें न्यूक्लिएज भी उपस्थित होता है, इसी से निकलता है न्यूक्लिएज। तो इसे न्यूक्लिएज से किसका पाचन होता है, न्यूक्लिक अम्ल का। किसका, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है, किससे, न्यूक्लिएज की सहायता से न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है। यह हमारा अग्नाशय है। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को बंद करेंगे। अब अगले क्लास में इसके विषय में हम पढ़ेंगे आंत और छोटी आंत के विषय में, यानी कि कल पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अगली क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। तो अग्नाशय क्या है, 60 से 70 ग्राम इसका भार होता है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रंथि। अभी अंतःस्रावी ग्रंथियां बनी होती हैं लैंगरहंस की दीपिकाओं से, यानी कि जो अग्नाशय है उसमें लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से अल्फा कोशिका, बीटा, गामा, डेल्टा और इन एक कोशिकाएं निकलती हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगैन नामक हार्मोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, डेल्टा और गामा कोशिकाओं से क्या निकलता है, सोमेस्टोस्टोपिन
स्टोपिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो वृद्धि अगर वृद्धि को न रोकने वाला हार्मोन्स हो तो हमेशा मानव की वृद्धि होती है, वृक्ष जैसा लंबा हो जाए ना, तो क्या करता है उस समय स्टोपिन वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। और जो इंसुलिन होता है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, जिससे व्यक्ति को शुगर नहीं होता है। शुगर जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को एक सुई दी जाती है, इंसुलिन की सुई, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, जिससे उसका शुगर नियंत्रण में रहता है। और न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस नामक जो एंजाइम होता है न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। और जो हमारा एमाइलेज होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, शर्करा में चेंज कर देता है। और जो हमारा लाइपेज होता है वह वसा का पाचन करता है, इसको वसी अम्लों के रूप में चेंज कर करके वसी अम्लों में चेंज करके स्थिर कर देता है। जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड में, किसमें, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। और पॉलीपेप्टाइड आगे चल के बड़ी आंत में उसके द्वारा फिर तोड़ करके उसको प्रोटीन का पाचन कर लिया जाता है छोटी आंत में। तो इसके बाद हम छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे वो अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप पाचन तंत्र नहीं पढ़े हैं इसका पहला पार्ट, तो इसका पहला पार्ट जा करके पीछे हमारे चैनल पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है।